भारत, वो भूमि जहां केवल ईश्वर ही नहीं बल्कि उनके चमत्कार भी पूजे जाते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां विज्ञान मौन है और हर ईंट में बसी है आस्था और रहस्य। ये है श्री जगन्नाथ मंदिर, जहां ध्वजा हवा के विपरीत लहराती है और जहां प्रसाद कभी कम या ज्यादा नहीं होता। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ श्रद्धा नहीं, रहस्यों का जीता जागता उदाहरण है। पुरी, तीनों लोकों का संगम। यहां के जगन्नाथ मंदिर को 4 धामों में से एक माना गया है। 11वीं सदी में बना यह मंदिर समुद्र के किनारे खड़ा है, एक पहेली बनकर। यहां भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजमान है, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी हर बात साधारण नहीं, अलौकिक है। मंदिर के शिखर पर फहराती है एक विशाल ध्वजा। हर दिन एक पुजारी इंसानी सीमाओं को लांघते हुए लगभग 200 फीट ऊंचाई तक चढ़ता है, वो भी बिना किसी सुरक्षा रस्सी, बिना किसी सहारे। ना कोई हार्नेस, ना कोई सेफ्टी बेल्ट, सिर्फ आस्था और ईश्वर में अटूट विश्वास। जहां दूसरों के लिए डर है, वही उसके लिए यह सेवा है, साधना है। लेकिन जो बात चौंकाती है वो ये है, ध्वजा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, चाहे समुद्र से कितनी भी तेज हवा चले। झंडा अपनी दिशा नहीं बदलता। विज्ञान कहता है यह नामुमकिन है, पर यहां यह हर दिन होता है। मंदिर जितना ऊंचा है उतना ही गहरा है इसका रहस्य, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, ना चील, ना कबूतर, ना कोई हवाई जहाज। जैसे मंदिर के ऊपर कोई अदृश्य सुरक्षा कवच हो जो सब कुछ रोक देता है। क्या यह कोई चुंबकीय क्षेत्र है या कोई प्राचीन यंत्र जिसकी थाह आज तक कोई ना ले सका? या फिर यह वही लीला है जो इंसान की समझ से परे है और सिर्फ श्रद्धा से ही महसूस की जा सकती है? सुबह, दोपहर या शाम, एक ऐसी चीज है जो आपको कभी नहीं दिखेगी। वो है मंदिर की परछाई। इतनी विशाल संरचना, लेकिन जमीन पर इसकी कोई छाया नहीं पड़ती। इसे कोई ऑप्टिकल इल्यूजन कहता है, कोई दिव्य चमत्कार। सच क्या है, यह रहस्य आज भी मंदिर की दीवारों में बंद है। जगन्नाथ जी को जो प्रसाद चढ़ता है वो बनता है 7 मिट्टी के बर्तनों में, एक के ऊपर एक रखे हुए। लेकिन चमत्कार तो देखिए कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और नीचे वाला बाद में। यह कोई साधारण रसोई नहीं, बल्कि साक्षात दिव्यता का स्वाद है। यहां प्रसाद नहीं बंटता, यहां चमत्कार घटित होता है। हर दिन लाखों भक्त मंदिर में दर्शन को आते हैं। सभी को प्रसाद मिलता है, लेकिन कभी ज्यादा नहीं बनता और कभी कम नहीं पड़ता। ना गणित, ना मशीन, ना कोई मापन यंत्र। फिर भी अद्भुत संतुलन, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर थाली का हिसाब रख रही हो। मंदिर के ठीक सामने गरजता समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की सारी आवाजें एकदम मौन हो जाती हैं। जैसे मंदिर में कदम रखते ही आप किसी और आयाम में पहुंच जाते हो। हर 12 से 19 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ
बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस दिव्य प्रक्रिया को कहते हैं नवक्लेवर। लेकिन ये सिर्फ मूर्तियां बदलने की रस्म नहीं है, ये है देह परिवर्तन, आत्मा की एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण का अनुष्ठान। हर मूर्ति के अंदर एक रहस्यमयी तत्व होता है, जिसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ये कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की जीवित चेतना मानी जाती है। इस ब्रह्म तत्व को अंधेरी रात में बिना किसी कृत्रिम रोशनी के आंखों पर पट्टी बांधकर चुने हुए कुछ पुजारियों द्वारा निकाला जाता है। केवल मंत्र, केवल आस्था और केवल मौन, क्योंकि मान्यता है जिसने इस ब्रह्म पदार्थ को अपनी आंखों से देख लिया, उसका जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे निकालने वाला खुद भी देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस करता है, सिर्फ छूकर पहचानता है ईश्वर को। कोई कहता है ये ब्रह्म तत्व खरगोश के जैसा होता है, कोई कहता है ये स्पंदित, चमकदार और गर्म होता है। लेकिन सच ये है, आज तक किसी ने इसे देखा नहीं, और जिसने देखा वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो क्या ये कोई अलौकिक शक्ति है या सिर्फ हमारी आस्था का प्रतीक? सच क्या है, ये रहस्य आज भी जगन्नाथ जी की मूर्तियों के भीतर छुपा बैठा है, सदियों से। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर ये मंदिर किसी दिव्य शक्ति का केंद्र है, जहां समय, तर्क और विज्ञान तीनों हार मान जाते हैं? शायद जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मंदिर की दीवारों में हर ईंट, हर सीढ़ी कोई ना कोई रहस्य जरूर छुपाए बैठी है। क्या आप खुद इन रहस्यों को महसूस करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर आप भी हमारे साथ भारत के ऐसे ही चमत्कारी स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए उस राह पर जहां हर मोड़ पर छुपा है एक रहस्य।